अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है एलोस्टेरिक एंजाइम। तो सबसे पहले आप बताएं कि एंजाइम क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि बूम अप करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को, इंक्रीज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब देखते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। जो वर्ड है एलोस्टेरिक, ये ग्रीक वर्ड है। ये निकला है दो लफ्ज़ से, एलोस और स्टीरस। एलोस का मतलब होता है अदर, दूसरी जगह, और स्टीरस का मतलब होता है साइड, मतलब जगह। एलोस्टेरिक का मतलब हो गया कि अदर साइड। एलोस्टेरिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम जो अदर साइड पे एक्ट करता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। जब नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा होता, प्रॉपर एंजाइम फंक्शन नहीं दे रहा होता, तो उस वक्त हम इसको स्टडी करते हैं। दूसरा सवाल यह है कि हम इसको कब स्टडी करते हैं। जब एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, तो तब हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि एलोस्टेरिक एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम जो है ना, ये कन्फर्मेशन चेंज करते हैं एक एंजाइम की। एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, उसकी जो शेप होती है, कन्फर्मेशन होती है सबस्ट्रेट के लिए, उसको चेंज करते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो एक अपनी साइट बनाते हैं जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। उधर जाके जो है अफेक्टर या मॉड्यूलेटर जो कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, वो शेप चेंज करता है एक्टिव साइट की, और तब जाके एलोस्टेरिक एंजाइम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब बात यह है कि अफेक्टर जो हैं जो बाइंड करते हैं वो कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अफेक्टर जो है दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एक होती है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर और एक होती है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एक अफेक्टर जो है वो एक्टिवेटर होता है और दूसरा अफेक्टर इनहिबिटर होता है। तो जो अफेक्टर एक्टिवेटर होता है वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम की एक्टिविटी को, जबकि ये जो एक एंजाइम इनहिबिटर होता है वो इनहिबिट करता है इसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो अब देखते हैं कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या करते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जब एक अफेक्टर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, एक एक्टिवेटर अफेक्टर जो होता है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे, तो एक्टिव साइट की जो शेप होती है ना, वो उस वक्त सबस्ट्रेट के मुताबिक नहीं होती, ठीक है। जब ये बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे, तो ये इसकी एक्टिव साइट की शेप को चेंज करता है, उसको बनाता है किसके मुताबिक, सबस्ट्रेट के मुताबिक। जब सबस्ट्रेट के मुताबिक वो एंजाइम की शेप बनाएगा तो सबस्ट्रेट इजीली बाइंड हो जाएगा। जब सबस्ट्रेट इजीली बाइंड होगा तो सबस्ट्रेट जो है वो अपना केमिकल रिएक्शन इजीली परफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंजाइम। अब एलोस्टेरिक इनहिबिटर एंजाइम भी होते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिटर एंजाइम क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। फ़र्ज़ करें कि एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक है बिल्कुल, ठीक है। जब ये मॉड्यूलेटर जो होता है, जो इनहिबिटर होता है, अफेक्टर इनहिबिटर या मॉड्यूलेटर इनहिबिटर हम इसको कहते हैं, ये जब बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे, तो जो एक्टिव साइट होती है सबस्ट्रेट के मुताबिक होती है इस एंजाइम में, ठीक है, ये कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, ये डिफॉर्म कर देता है शेप को एंजाइम के। तो सबस्ट्रेट जो है वो इजीली बाइंड नहीं हो सकता और एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता। इसको कहते हैं हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर।